पूरी महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं और अकेला पुरुष शायद मैं पढ़ने वाला हूं, थोड़ा घबराहट भी है, लेकिन आशा उम्मीद और विश्वास करता हूं कि ठीक ठाक पढ़ के जाऊंगा। सबसे पहले कि आप श्रोता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, यही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जैसे लोग आजकल लिखते हैं लेकिन सुनने वाले लोग नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए कहूँगा कि आप लोग सुन रहे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं और ऐसे ठंड में यहाँ पर बैठे हैं तो हमारा मनोबल बढ़ रहा है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए कहूँगा कि मैं तेरा था तेरा ही रहूँगा। भाव और धुन जो है चोरी के हैं, शब्द मेरे हैं। मैं तेरा था तेरा ही रहूँगा, मैं तेरा था तेरा ही रहूँगा। हम राज कह देना, चलाऊँगा सब कुछ छोड़ कर आवाज़ दे देना। तेरे लिए ये गीत ये गज़लें लिखी मैंने, तेरे लिए ये गीत ये गज़लें लिखी मैंने। पसंद आए तो तालियों का साज दे देना, पसंद आए तो तालियों का साज दे देना। श्रृंगार लिखता हूँ लेकिन मुझे देख के लग नहीं रहा है कि श्रृंगार पढ़ना चाहिए। वैसे आशा मैम का सानिध्य प्राप्त हुआ है, मार्गदर्शन मिला है और अब नई दिशा की तरफ मैं प्रयास कर रहा हूँ। 2-4-5 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे एक नया दिशा दिखाया है और उस दिशा की तरफ मैं अग्रसर हूँ, लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कहता हूँ, कोशिश करता हूँ खुशियाँ बांटने की। तो कहता हूँ कि गर गिर ही गया तो क्या हुआ, उठने की फिराक में हूँ। गर गिर ही गया तो क्या हुआ, उठने की फिराक में हूँ। और चाहो तो काबिल समझो, मैं शामिल खुशियों की खुराक में हूँ, मैं शामिल खुशियों की खुराक में हूँ। शुरू करना चाहूँगा अपनी मुख्य कविता को। उससे पहले वाहिद अली वाहिद की कुछ पंक्तियाँ हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और दोनों तरफ लिखा हो भारत, और दोनों तरफ लिखा हो भारत। सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। सबसे पहले मैं जो कविता सुनाऊंगा 10 साल पहले मैंने लिखा था। थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। आ रही है वीडियो अच्छी नहीं आएगी ना। तो सबसे पहले मैं जो कविता बता रहा हूँ मैं लिखा था, उसको मेरे को लगता है फर्स्ट ईयर में जब अंबिकापुर आया था लिखा था। और मेरा चेहरा देख के लगता होगा किसी जंगल से निकल कर आया है, तो हकीकत है वैसे ही जंगल से निकल कर आया हूँ और जंगली टाइप का ही कविता सुनाने का प्रयास करूँगा। बेरोज़गारी चरम पर है, आप मैं हम सब जानते हैं। और उस दौर में भी बेरोज़गारी चरम पर थी जब मैंने इस कविता को लिखा था, और आज भी है और आज बढ़ती ही जा रही है। तो मजबूर बेरोजगार इस कविता का नाम है। पहले ये स्नातक हुआ करता था, अब स्नातकोत्तर हो गया है। सुनाने का प्रयास करूंगा, सुनिएगा कि गांव का वह स्नातक मजबूर, गांव का वह स्नातक मजबूर, माँ का सहारा भी नहीं था, बाप की तो बात ही दूर। गांव का वह स्नातक मजबूर, माँ का सहारा भी नहीं था, बाप की तो बात ही दूर। और नौकरी की तलाश में पहुंचा अंबिकापुर। विश्वास तो नहीं था, हल्की सी आस थी जरूर, विश्वास तो नहीं था, हल्की सी आस थी जरूर। जानकारी मिलते ही पहुंचा एक दफ्तर, बोला साहब मेरा घर है बहुत दूर, घने जंगलों में सुदूर। विश्वास से आया हूँ, नौकरी मिलेगी जरूर। पहले चाय पिलाई, किसने? साहब ने। पहले चाय पिलाई, आगे गफलस में गंवाई, पहले चाय पिलाई, आगे गफलस में गंवाई। टोका साहब ने अब अंतिम बार, क्या होगी मेरी पगार।
तो कहा साहब ने अब अंतिम बार, क्या होगी मेरी पगार। बेचारा क्या बोलता, कहा प्रथम श्रेणी से हर कक्षा किया है पास। आगे साहब का लहजा सा जवाब, महत्व होता आज इसका काश। उसको बात कुछ आई निराश, आगे बढ़ा मन में लिए कुछ आस। और नौकरी की तलाश में बीते कुछ और दिन, जब हो गया हताश लौटा गांव और नई जिंदगी ली तराश। क्यों हुआ उसके साथ ऐसा, आखिर क्या था उसका कसूर। क्या हम नहीं हो सकते गांव का स्नातक मजबूर। आप कहेंगे हाँ हाँ शायद, ज़रूर 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 गांव का स्नातक मजबूर। ताली बजा दीजिए। अभी हम सोचे कि और बोलिए, अभी हम सोचे और आगे है। अब बोलना पड़ेगा, कविता समाप्त हुआ, ताली बजाइए ऐसे। पूरी कविता याद नहीं रहती, मैं भी लिख के लाया हूँ। आज का दौर ऐसा है कि युवा जैसे ही हम युवा होने लगते हैं, राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। ABCD हमको नहीं आती, अपने किताब के सिलेबस हमको नहीं पता होते हैं, पाठ्यक्रम पता नहीं होते हैं, लेकिन हमको पता होता है कि दल क्या है, चुनाव क्या है और किस तरह की रणनीतियां बन रही हैं राजनीति में। तो युवा लोग आजकल भटक गए हैं और किसी चौक चौराहे में जाइए, दूसरी चर्चा मिले ना मिले, राजनीति से संबंधित चर्चा जरूर मिल जाते हैं। तो उसी पर मैं कहना चाहूँगा कि वफादार भी बेवफा के तरफदार हो गए, वफादार भी बेवफा के तरफदार हो गए, और जो किसी के न हो सके सरकार हो गए, जो किसी के न हो सके सरकार हो गए। वफादार भी बेवफा के तरफदार हो गए, और जो किसी के न हो सके सरकार हो गए। और आकांक्षाओं के ढेर तली दबी आबादी, सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी है भारत में। आकांक्षाओं के ढेर तले दबी ढेर आबादी, सत्ता गान करते करते युवा बेकार हो गए, और जो किसी के न हो सके सरकार हो गए। पढ़ लिख के इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में अधिकारी बनते हैं, और जो न पढ़ सके, जो बार बार फेल हो गए, वो उनको चलाने वाले राजनेता और सरकार बनते हैं। उन्हीं के ऊपर है कि आकांक्षाओं के ढेर तले दबी आबादी, सत्तागान करते करते युवा बेकार हो गए, और जो किसी के ना हो सके सरकार हो गए। हम सब एज अ पेरेंट्स भी अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत ज़ोरदार तरीके से करते हैं। बच्चा मांगे 2000 का मोबाइल तो हम 6000 का पकड़ा देते हैं। प्रेम जो ज़्यादा होता है तो उस पर भी मैं, अभी तक मेरे पास कोई पंक्ति नहीं है, लेकिन 2 लाइन जोड़ने का कोशिश करता हूँ इसी के साथ, कि जो किसी के न हो सके वो सरकार हो गए। अपने बच्चों को बच्चे समझकर हर तमन्ना पूरी करने की करते हैं हम कोशिश, और पूरी करने के लिए पालक लाचार हो गए। और जो किसी के न हो सके सरकार हो गए, जो किसी के न हो सके सरकार हो गए, जो किसी के न हो सके सरकार हो गए। तपती धूप में तपाया जिसने खुद को, तपती धूप में तपाया जिसने खुद को, समाज की नज़र में समाज से वो दरकिनार हो गए। और जो किसी के ना हो सके सरकार हो गए। दूरी कहाँ मायने रखती है जितना बढ़े उनकी तरफ। दूरी कहाँ मायने रखती है जितना बढ़े उनकी तरफ, हाथ लगाते ही वो किसी और के प्यार हो गए। और जो किसी के न हो सके सरकार हो गए, जो किसी के न हो सके सरकार हो गए। और सुनना चाहेंगे काठो तो कहिए। जब डर खत्म हो गया तो सुनाइए। अभी एक ताज़ा तरीन लिखा हूँ, आशा मैम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और इन्होंने कहा कि सिर्फ मोहब्बत लिखते हो, मोहब्बत से हासिल कुछ होता नहीं है, और हम सब गवाह हैं, ये सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा सामाजिक सरोकार पे लिखो। तो मैंने अपने आप को एक मजदूर की जगह रखा और लिखने का प्रयास किया। आशा मैम के चरणों में उसको समर्पित करता हूँ। और
आप सबों से भी वाह सुनने की उम्मीद करता हूँ। हम जहाँ रहते हैं, ये जहाँ हम रह रहे हैं, मज़दूर ने बनाया है। मज़दूर नहीं होते तो हम तो बनाने के लायक ही नहीं हैं। ईंटा उठा नहीं पाएंगे, सीमेंट उठा नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूँ कि विकसित समाज के पोषकों, दीन दुखियारों के शोषकों, विकसित समाज के पोषकों, दीन दुखियारों के शोषकों, विकास की डोर मेरे हाथों से ही होकर जाती है, पर विकास की राह से दूर हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। महल के रहवासियों, अपने ऊपर लीजिएगा, महल के रहवासियों, अमीरगाह के निवासियों, महल के रहवासियों, अमीरगाह के निवासियों, ईंट ईंट जोड़कर हर घर बनाता हूँ, पर अपने ही घर से दूर हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। पैसा बनाने की देखिएगा, कल्पना देखिएगा, पैसा बनाने की जीवित यंत्रों, पैसा बनाने की जीवित यंत्रों, डगर डगर के षड्यंत्रों, पैसा बनाने की जीवित यंत्रों, डगर डगर की षड्यंत्रों, हर नोट पर जिसके मेहनत की खुशबू है, मैं उसी चंद नोट के लिए मजबूर हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। चेहरा मिलता है मजदूर से मेरा। झूठ की लिबास में लपटे सफेद पोशों, झूठ की लिबास में लपटे सफेद पोशों, खुद को गुड़ी बताने वाले सार्वजनिक दोषों, झूठ की लिबास में लपटे सफेद पोशों, खुद को गुड़ी बताने वाले सार्वजनिक दोषों, सत्ता की लालच में तुमने एक दफे हाथ क्या जोड़े, सत्ता की लालच में तुमने एक दफे हाथ क्या जोड़े, मैं जीवन भर हाथ फैलाने को मजबूर हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। और जिंदगी के सौदागरों, देश में जो हो रहा है, आपकी मेरी सबकी जिंदगी का सौदा कर देते हैं। तो जिंदगी के सौदागरों, बड़े बड़े ओहदेदारों, तेरे ओहदे की कीमत मैं चुकाता, तेरे ओहदे की कीमत मैं चुकाता, और तेरे कदमों तले चकनाचूर हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। और टुकड़ों को जोड़ता हूँ, पाइप भी टूट जाती है, फोन लगाओ, बुलाओ मजदूर को, मेरे जैसा एक आदमी आता है बैग लिए हुए, फिर पाइप जोड़ता है आपके यहाँ का। तो टुकड़ों को जोड़ता हूँ, टुकड़ों को जोड़ता हूँ, विकास की गति को मोड़ता हूँ, बनाता हूँ अच्छी और सच्ची दुनिया। मजदूर कौन है सुनिएगा। टुकड़ों को जोड़ता हूँ, विकास की गति को मोड़ता हूँ, बनाता हूँ अच्छी और सच्ची दुनिया, क्योंकि निर्माता के नाम से मशहूर हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। एक और लास्ट सुनाई देता हूँ, बर्दाश्त करें, और नहीं भी करेंगे तो क्या हुआ, बुलाए हैं, करना पड़ेगा। शुरू में बोला था कि अगर गिर ही गया तो क्या हुआ, उठने की फिराक में हूँ, और चाहो तो काबिल समझो मैं शामिल खुशियों की खुराक में हूँ। आपके चेहरे पर ये खुशी मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, अच्छा लगता है। 4 लाइन जाके घर में और आप लोगों के नाम से लिखूंगा। क्या है कि शादी विवाह का चल रहा है, आज बहुत शानदार मुहूर्त है। 2 जगह मेरा भी आमंत्रण था, लेकिन वहाँ को छोड़ के यहाँ आया हूँ, और विवाह नहीं हुआ है अभी तक, और प्रयास शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन ये कविता आप लोग जब सुनेंगे तो कहेंगे अपने ऊपर ही लिख दिया होगा, लेकिन ऐसा हकीकत बिल्कुल नहीं है। कि कोई 5-6 साल पहले मैं इस कविता को लिखा था, एक दोस्त के साथ गया था लड़की देखने के लिए, अब बुरा मत मानिएगा, बस उसी के ऊपर मैंने जो है, ये कल्पना है, हकीकत नहीं है, कोई इसमें हकीकत नहीं है, कल्पना है। कल्पना के ऊपर लिखा हूँ कि वाह रे शिक्षा, वाह रे शिक्षित,
वाह रे शिक्षा वाह रे शिक्षित पढ़ते हैं क्यों, सभ्य बने सीखे सलीका। वाह रे शिक्षा वाह रे शिक्षित पढ़ते हैं क्यों, सभ्य बने सीखे सलीका। एक लड़की आई थी दोस्त के लिए शादी का प्रस्ताव लाई थी। एक लड़की आई थी दोस्त के लिए शादी का प्रस्ताव लाई थी। देखने दिखाने का रस्म जैसे ही संपन्न हुआ, देखने दिखाने का रस्म जैसे ही संपन्न हुआ, मुझसे न रहा गया, पूछा भाभी भैया पसंद आए ना। देखने दिखाने का रस्म जैसे ही संपन्न हुआ, मैंने पूछा भाभी भैया पसंद आए ना। उसने कहा कि पढ़ा है खानदानी है, पर मैंने भी पढ़ लिख कर सब कुछ है सीखा। कहा पढ़ा है खानदानी है, पर मैंने भी पढ़ लिख कर सब है सीखा। नहीं करूंगी उससे शादी क्योंकि उसका रंग है मुझसे फीका। नहीं करूंगी उससे शादी क्योंकि उसका रंग है मुझसे फीका। और मुझको भी ना आओ दिखाना ताव दिखा, अहंकार उसके बर्ताव में दिखा। मुझको भी ना आओ दिखाना ताव दिखा, अहंकार उसके बर्ताव में दिखा। कहा मैंने योग्य है अच्छा कमाता है, फिर तुमको क्यों नहीं भाता है। कहा योग्य है अच्छा कमाता है, फिर तुमको क्यों नहीं भाता है। तपाक से कहा उसने आपको ही बुरा लगेगा जब मैं कहूंगी इसके साथ घूमने में मुझे शर्म आती है। व्यवहार में न कोई तोड़ था, दोस्त मेरा बेजोड़ था। व्यवहार में न कोई तोड़ था, दोस्त मेरा बेजोड़ था। जाने किसका गुरूर था उस लड़की में, सूरत का क्या काम शायद समझ आएगा, कटेगी दिन जब कड़की में। और टूट गया रिश्ता एक झटके में, और टूट गया रिश्ता एक झटके में। दोस्त मेरा था फिर आज सदमे में, सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मुझे ये बात अब तलक खलता रहा। और एक दिन उस लड़की के विवाह की खबर आई, और एक दिन उस लड़की के विवाह की खबर आई। निमंत्रण स्वीकार किया और जमकर दावत खाई। एक दिन उस लड़की के विवाह की खबर आई, निमंत्रण स्वीकार किया और जमकर दावत खाई। बरस बीत गए और वाकया हम भी भूल गए, तभी उससे मुलाकात हो गई यूं फिर अचानक। सीरत तो थी नहीं सूरत हो गई थी भयानक। पढ़ लिख कर लोग ऐसा करते हैं, सीरत पे नहीं सूरत पे मरते हैं, सीरत पे नहीं सूरत पे मरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा थैंक यू, थैंक यू।